भारत का जनजाति समाज केवल एक समुदाय नहीं बल्कि हजारों वर्षों से जीवित एक महान सांस्कृतिक परंपरा है। ये वो समाज है जिसने जंगलों की सांसों को सुना, पर्वतों की भाषा को समझा और नदियों की धारा में जीवन का संगीत महसूस किया है। और अनेक जनजाति समुदायों ने अपनी भाषा, लोकगीत, नृत्य, पूजा पद्धति और प्रकृति आधारित जीवन दृष्टि को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा है। आज जब दुनिया प्रकृति पर विजय पाने की होड़ में है, तब जनजाति समाज हमें सिखाता है कि प्रकृति पर अधिकार नहीं बल्कि उसके साथ सम्मानपूर्ण सह अस्तित्व ही मानव जीवन का सच्चा मार्ग है। जनजाति सांस्कृतिक समागम जो है मनाया जा रहा है। वनवासी हैं जो ट्राइब अपनी रैली है यहाँ से निकाल रहे हैं, तो या चाहे और दूर दराज जो भारत के इलाके हैं वहां से जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जाति जो समाज है, ट्राइबल समाज, उनका स्वागत यहाँ पर फूलों से कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत जान कर पास लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं देश भर के अलग अलग कोनों से। यहाँ पर जो लोग कहाँ से आए हैं? जी सर, कहाँ से? डीलिस्टिंग चल ले रहे हैं, तो उसी का हम लोग का काम है। जो भी अपना आदिवासी को मान्यता नहीं है, जो रीति रिवाज परंपरा नहीं मानता है, उसको आदिवासी लोगों का धर्मांतरण हो गया है, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब से हटाया जाए। कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को लेकर वो यहाँ पर आए। और आज एक बड़ा दिन भी है, आज भगवान बिरसा मुंडा की 150th एनिवर्सरी है, उसको लेकर ये बड़ा जो समागम है वो रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट बात हो, नॉर्थ इंडिया की बात हो, चाहे दूर दराज सदर्न इंडिया और भारत के अलग अलग जो कोने हैं, वहां से जनजाति जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, ट्राइबल जो लोग पहुंचे हैं, अपने मुद्दे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, कल्चर, आइडेंटिटी और साथ ही जो कन्वर्जन के मुद्दे। अब ये देखिए महिला कितनी दूर दूर से गठन का रूप और केंद्र जो है वो धारण कर रही है, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे संपूर्ण भारत को दर्शाती है। आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है, बेहद आकर्षक है। देश के अलग अलग कोने से सांस्कृतिक यहाँ पर अपने ढोल के, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई तेलंगाना से है। और उत्साह देखिए, दिल्ली के अंदर आज तापमान जो है वो 43 डिग्री है और उसके बाद देखिए जो क्रिश्चियनिटी है और अदर कास्ट है वो हम पे हावी होते, उसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, जिससे हम ये मांग करते हैं कि हमारा राजस्थान, तेलंगाना और तेलंगाना देखिए, मतलब अलग अलग राज्य। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और दिल्ली के अंदर आज जो है तापमान चढ़ा हुआ है, लेकिन इनका जोश का तापमान भी जो है वो पूरी तरह से फिर इन्होंने लगाई हुई है। और एक तरफ भारत माँ की और दूसरी तरफ भगवान बिरसा। कहाँ से हैं? करगिल असम।
वर्तमान राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभा रहे मित्रों, मध्य प्रदेश और गुजरात के भील और मुंडा, छत्तीसगढ़ के गोंड कोलाम, झारखंड ओडिशा से संथाल उरांव, उत्तर पूर्व से बोडो, कार्बी, डिमासा, खासी, गारो, चकमा और आंध्र प्रदेश के चेंचू तक के सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। मैं आज इस बात को भी स्वीकार करता हूं, जब गणेश राम जी और सत्येंद्र सिंह जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए, कोई कठिनाई थी ये तिथि को लेकर। मैं मन में सोच रहा था जाऊं न जाऊं, मगर आज मैं यहां आया हूं। मैं दोनों संगठनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में एक अद्भुत दृश्य देखने का आपने मुझे अवसर दिया है। मित्रों, आज जिस दिन हम मिल रहे हैं वो वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है। उल गुलान आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को जमीन बताने का काम किया था, उस वक्त कोई संचार की सुविधा न होने के बावजूद झारखंड से लेकर गुजरात तक और पूरे भारत में जनजातियों को यही हमारा देश है, हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है और हमारे जंगल पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। ये संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने पहुंचाया। ये जो जल है, जंगल है, पहाड़ी है, ये हमारे वनवासियों भाइयों के लिए आस्था का केंद्र है, आजीविका का साधन भी है और उनकी अस्मिता और संस्कृति का संरक्षण करने वाला अभेद किला भी। और आज सबसे बड़ा सस्टेनेबल मॉडल दुनिया में कोई है तो हमारी जनजातियों ने बनाया हुआ मॉडल है और हम इसकी सुरक्षा के लिए हम आगे आए हैं। सभी जनजातियों ने कोई लिखित नियम के बगैर विविधता में एकता और एकता में विविधता, इसके मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको ये बताने आया हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है
इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। जो हमें भेद पैदा कर